सीतापहरण सुनि रावण ने, फिर ठान युक्ति ज्यों लगाई। भूतनाथ के संग जुगति, बंधु विभीषण संग पाई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में रावण के सीता के अपहरण की सूचना मिलने पर उसके क्रोध और रणनीति का वर्णन है। रावण ने अपने प्रिय मित्र और सलाहकारों के साथ मिलकर सीता को हासिल करने की योजना बनाई। रावण सुनी भव्य गण जाना, जाल रची सीता से खेलन। बंधु विभीषण संग धीर, लोभ में सब समझ न पाई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में रावण के द्वारा सीता को पाने की लालसा और उसकी चतुराई का वर्णन किया गया है। रावण की योजना उसके अहंकार और लोभ के कारण सफल नहीं हो सकी। प्रिय मित्रों, लोभ और अहंकार से बढ़ता है अंधकार। सच्चाई का मार्ग है जीवन का आधार। जैसे रावण को मिली थी चेतावनी, समझना चाहिए हर चुनौती को शांति से। यह है जीवन की कहानी। तो प्रिय मित्रों, रावण को सीता की अपहरण की सूचना उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार और लोभ के प्रभाव में आते हैं, तब हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के उस मोड़ पर ले चलेंगे जहां से रावण के विनाश की गाथा शुरू होती है। जब राक्षस राजा रावण को अपने प्रिय सेनापति खरदूषण के संहार की सूचना मिली तो उसकी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। इस घटना ने वह बीज बोए जो अंततः लंका के पतन का कारण बने। तो आइए मित्रों, इस रहस्यमय और रोमांचक कथा को सुने और समझें कि कैसे अधर्म के विरुद्ध धर्म की ताकत अजेय होती है। प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं रावण को सूचना। खरदूषण का वध हो जाने पर खर के एक अकंपन नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना के नष्ट हो जाने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वह हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जन्म स्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण और उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का सेनापति सहित वध कर दिया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे पूरा वृतांत बताओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया है। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। ऐसा उसने अकेले ही किया है। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिवान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा है। खर जैसे रणबांकुरे, जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे, उनको उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल ही खेल में समाप्त कर दिया है। उसका रण कौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करके भी उसे परास्त नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है, जिसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमारी पत्नी भी है। राम उससे बहुत प्रेम करता है। वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है कि यदि आप किसी प्रकार से उसका अपहरण करके ले आए
तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। लंकेश रावण को अकंपन का यह प्रस्ताव सर्वथा उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वह अपने दिव्य रथ पर सवार हो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज अचानक ही आपके यहाँ आने का क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। लंका में सब कुशल तो हैं? रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से यहाँ आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला है। अब मैं चाहता हूँ कि राम की पत्नी का अपहरण कर लूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध किए ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। रावण के वचन को सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, तुम्हारा यह विचार सर्वथा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरने का सुझाव दिया है वह वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हैं और तुम उससे किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकते। राम के होते हुए तुम उससे सीता को नहीं छीन सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के सम्मुख तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इस विचार को भूलकर चुपचाप लंका में जाकर बैठ जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका लौट आया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। रघुपति की रति सब जग माही, शिव सहस मुख गाई न जाही। बाजहि मृदंग दुदुम्भी नाना, घोरा क्रोध भरे खर दूषण जाना। श्री राम की महिमा का वर्णन साक्षात शिव भी हजार मुखों से नहीं कर सकते। जब खरदूषण ने युद्ध के लिए श्री राम के खिलाफ प्रस्थान किया तो उनका क्रोध आकाश में गूंजते हुए युद्ध के नगाड़ों के समान भयानक था। तो मित्रों, आइए अब कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। धर्म की शक्ति अजेय है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह सभी विपत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजयी होता है, चाहे कितना भी शक्तिशाली विरोधी क्यों न हो। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी बलवान क्यों न हो। यह वचन रावण के अहंकार का प्रतीक है जो उसे अंततः विनाश की ओर ले गया। धर्म का कोई भविष्य नहीं होता। संघर्ष में जीतने का मंत्र यह है धैर्य और साहस, जो भगवान श्री राम ने खरदूषण को पराजित कर सिखाया। प्रिय मित्रों, यह वचन हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस ही व्यक्ति को विजय दिलाते हैं। श्री राम ने इसी मंत्र का पालन किया। सच्चे धर्म का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। जैसे श्री राम ने राक्षसों के खिलाफ धर्म की रक्षा की। तो मित्रों, यह वचन प्रेरित करता है कि हम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि धर्म की रक्षा ही सच्ची शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी वो महाकथा जिसने रावण के अहंकार और अधर्म की नींव हिला दी। खरदूषण के विनाश की सूचना ने न केवल रावण को झकझोरा बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की शिक्षा भी तय की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप रामायण की ऐसी अद्भुत कथाओं से जुड़े रहें। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।